गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 3 है, द पीसेंट सेव हिज लाइफ। किसान अपना जीवन कैसे बिताता है। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि जो किसान है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो एक सांप की होती है। जो सांप होता है, सांप के छेद पर एक पत्थर चट्टान आ जाती है तो वो उससे हेल्प मांगता है। किसान उसकी हेल्प कर देता है, चट्टान को हटा देता है। तो जब सांप बाहर निकल के आता है तो वो उसे डसने की कोशिश करता है। तो किसान कहता है कि मैंने तुम्हारी सहायता की है तो तुम मुझे क्यों डसोगे। तो सांप कहता है कि क्योंकि हर एक अच्छे काम का जो पुरस्कार होता है वो एक बुराई ही होती है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर डसूँगा। तो वो दोनों ऐसा डिस्कशन करते हैं कि हम किसी से पूछते हैं कि एक अच्छे काम का पुरस्कार एक बुराई होती है, अगर ये बात सही है तो तुम मुझे डस लेना। ठीक है। सबसे पहले वो एक हॉर्स के पास जाते हैं। हॉर्स उसका रिप्लाई सांप की तरफ का देता है कि सांप ठीक कह रहा है, एक अच्छे काम का पुरस्कार एक बुराई ही होती है। लेकिन किसान दोबारा उससे कहते हैं कि हमें किसी और से और पूछना चाहिए। तो दे मेट अ शिप विच एट द प्रेजेंट क्वेश्चन। वे एक शिप से मिलते हैं, एक भेड़ से मिलते हैं और उसके सामने वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं। A good deed is always repaid with a bad deed। कि एक अच्छे काम के बदले हमेशा एक बुराई ही मिलती है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई ऑलवेज फॉलो माई मास्टर एंड नेवर कंप्लेन। मैंने हमेशा अपने मास्टर को फॉलो किया है और कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं की है। आई ओबे हिम ऑल द टाइम। मैंने उनका हर समय उनकी आज्ञा का पालन किया है। वट डज़ ही डू, लेकिन उन्होंने क्या किया। ही शेयर्स माई फ्ली इन विंटर सो आई फील द कोल्ड एंड मेक्स मी कीप इट इन समर सो आई मेल्ट विद द हीट। कि वो सर्दियों में मेरे से मेरी जो ऊन होती है वो निकाल लेते हैं, जिसके कारण मुझे ठंड लगती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो वो मुझे गर्मी में पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। गेट रेडी सैड द स्नेक। स्नेक ने कहा कि अब तैयार हो जाओ। आई एम अबाउट टू स्टिंग। मैं तुम्हें डसूँगा। बट द पीसेंट सैड, लेकिन जो किसान होता है वो कहता है प्लीज़ कृपया करके वी हैव हैड द फर्स्ट राउंड। हमने सिर्फ अभी पहला राउंड ही किया है। द सेकेंड वन एज वेल, अभी दूसरा राउंड नहीं किया है। नाउ अब लेट्स प्ले द डेसिडिंग राउंड। तो अब हम दूसरा राउंड करेंगे। इफ़ आई एम रॉन्ग एट द थर्ड क्वेश्चन देन आई विल बी यू स्टिंग में। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन में भी गलत हो गया तो तुम मुझे डस लेना। दे वेंट ऑन, उसके बाद वो चल देते हैं। एंड इन द वुड, एक लकड़ी को साथ लेकर द पीसेंट कॉट साइड ऑफ ए फॉक्स। जो किसान होता है वो एक फॉक्स की तरफ देखता है, यानी कि फॉक्स को देखता है। सडनली उसके दिमाग में ही हैड एन आइडिया विद एन एक्सक्यूज़। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। ही लेफ्ट द स्नेक ऑन द रोड एंड रैन द वुड्स टू स्पीक टू द फॉक्स। जो किसान होता है वो स्नेक को उस रोड पर ही छोड़कर फॉक्स के पास उससे कुछ बातें करने के लिए आ जाता है। लिसन फॉक्स, मेरी बात सुनो लोमड़ी। डू यू टू थिंक दैट अ गुड डीड इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड बाय अ बैड वन। क्या तुम भी यही सोचती हो कि एक अच्छे काम का नतीजा एक बुराई ही होती है। ऑफ कोर्स रिप्लाइड द फॉक्स। फॉक्स ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल। देन द मैन वेंट ऑन। तभी व्यक्ति जो होता है वो उससे कहता है वेल लिसन, अच्छा सुनो। आई एम गोइंग टू आस्क यू सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द स्नेक। मैं स्नेक के सामने ये वाला क्वेश्चन फिर से तुमसे पूछूंगा। इफ़ यू से डैट वन गुड डीड इज़ रिवॉर्डेड बाय अनदर गुड डीड, अगर तुमने ये कहा कि एक अच्छे काम का पुरस्कार एक अच्छा काम ही होता है, तो आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑफ ए पिगलेट, अ लैम और अ कोस। हाउ इज़ डैट। यानी कि वो जो व्यक्ति होता है वो फॉक्स से कहता है कि मैं स्नेक के सामने ही तुमसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तुमने ये कहा कि एक अच्छे काम का नतीजा एक दूसरा अच्छा काम होता है तो मैं तुम्हें उसके बदले में एक सूअर का बच्चा, एक लैम भेड़ और एक बत्तख
दूंगा। हाउ इज़ इट टी, ठीक है, यह कैसे होगा। गुड सेड द फॉक्स, उस फॉक्स ने, उस लोमड़ी ने कहा कि अच्छा। द पीजेंट वेंट बैक टू द स्नेक, जो पीजेंट होता है, किसान होता है, वो वापस उस स्नेक के पास जाता है। आई सो अ फॉक्स ओवर देयर ही सेड, उसने कहा कि मैंने वहाँ पर एक लोमड़ी को देखा है। एज यू नो, क्या तुम जानते हो, फॉक्सेस आर वाइज, जो लोमड़ी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। लेट्स गो एंड हियर व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिम, चलो उसके पास चलते हैं और उससे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, दे आस्क्ड द फॉक्स द सेम क्वेश्चन, थोड़ी देर के बाद वो दोबारा फॉक्स के पास जाते हैं और वही सेम क्वेश्चन उससे पूछते हैं। द फॉक्स रिप्लाइड एज ही बीन एग्रीड, और जो फॉक्स होती है वो उस वही रिप्लाई करती है जो उसने व्यक्ति को वादा किया था, उस व्यक्ति वही वो रिप्लाई करती है।